हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 5.8 में आपका स्वागत है। मैं आज के वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस लेकर के आया हूँ, जो कि पहले मैं बताया था कि अगले वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस लेकर के आऊँगा, ऊंचाई और दूरी। सो मैं आज लेकर के आया हूँ। तो हाइट एंड डिस्टेंस देखिए क्या होता है कि बनाने के लिए तो सब लोग बना लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है और एक्चुअली होता भी ऐसा है कि बनाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। कुछ सिंपल वाला रहता है, यूँ ही बन जाता है, लेकिन कुछ ऐसा रहता है कि उसको कैलकुलेशन करने में ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। और कंपेरेटिव के स्टूडेंट जितने रहते हैं वो जा कर के छोड़कर चले आते हैं। अंततः क्या होता है कि जब रिजल्ट आती है तो उस समय पता चलता है कि हाइट एंड डिस्टेंस छोड़ दिए थे, या कोई पूछता है, या बाद में जब एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आते हैं तब ये कहने को मिलता है कि, या सुनने को मिलता है कि अरे यार 4 हाइट एंड डिस्टेंस दे दिया या 2 हाइट एंड डिस्टेंस दे दिया था ऊंचाई दूरी से क्वेश्चन, और वो काफ़ी हार्ड था, नहीं बन पाया और ज़्यादा टाइम ले रहा था, जिसके चलते मैं नहीं बना पाया। तो इस चीज़ को सोल्यूशन में लेकर के आया हूँ ताकि ज़्यादा समय ना लगे, बस देखते के साथ ही उसको आंसर मारें। बस क्वेश्चन पढ़ें और फिगर छापें और उसका आंसर मारें। तो इसके लिए एक याद करना पड़ेगा आपको। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ढंग से 2 त्रिभुज बनता है। उसका थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। क्वेश्चन जब ऐसा रहेगा, मीनार के क्वेश्चन रहेगा शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री कोण बनाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, इससे हार्ड भी रहेगा। ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोल रहा था कि एक मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पैर से, शीर्ष ये हो गया, ये पैर हो गया, पैर से 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसका 15 मीटर की दूरी पर हो और 60 डिग्री का कोण बनाता हो, तो ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये हो गया आपका मीनार। ये मीनार हो गया। मीनार लंबा खड़ा रहता है, इसलिए इसको मीनार मान लेते हैं। ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो दोस्तों क्या है कि इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, बहुत से थीटा लगाते हैं और याद करना पड़ता है। 37 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री का मान, या tan थीटा का मान याद रखना पड़ता है। कभी कभी होता है कि वो मान को आप लोग बुला जाते हैं, तो क्या होता है कि क्वेश्चन बन नहीं पाता है। तो अब मान से आपका छुटकारा मिलने वाला है। मान याद नहीं रखने वाला है, बिना मान याद रख करके ही डायरेक्ट बिना मान का बनाएंगे। इसमें कोई साइन थीटा का फार्मूला याद नहीं रखना है, कोई कॉस थीटा, tan थीटा का फार्मूला याद नहीं रखना है। बस डायरेक्ट क्वेश्चन देखना है और फिगर बनाकर आंसर बनाना है। देखिए क्या है, ये 15 डिग्री है। अब ये त्रिभुज में एक चीज देखिएगा, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये 60 डिग्री हो गया, ये कितना 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये 30 के सामने कितना है 15 मीटर, इसलिए 60 के सामने का मान निकालना है, तो इसका हो जाएगा 15√3। इतना मीटर आपका आंसर है। समझ में आया? शायद समझ में नहीं आया होगा। इसको समझने के लिए बस ऐसा ही बनेगा। बस क्वेश्चन को ये फिगर देखिए और आंसर बनाइए। अगर ये कभी है, इसके जगह पर क्वेश्चन ऐसा दे दे, इसके जगह पर ऐसा दे दे कि मीनार की ऊंचाई 30 मीटर हो, मीनार की ऊंचाई 30 मीटर हो, तो मीनार की ऊंचाई 30 मीटर हो, तो ये दूरी ज्ञात करने के लिए बोलेगा कि ये नीचे वाला मीनार से उस बिंदु की दूरी क्या होगी। मीनार के पाद से या पैर से उस बिंदु की दूरी क्या होगी। तो इसका हो जाएगा 30/√3। 30/√3 अर्थात इसको काटेंगे, इसको हल करेंगे अभी। तो 30 को करेंगे 10 गुने 3/√3, काट दिए, आ गया 10√3 आंसर। 10√3
3। आपका यही आंसर भी दे सकता है ऑप्शन में, या ये आंसर ऑप्शन दे सकता है, या ये दे सकता है, कोई ऑप्शन दे सकता है। तो आप देख करके मार लेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा बारीकी में समझना पड़ेगा। ऐसे हो सकता है कि आप अभी बनाए फिर भुला जाइएगा, या समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या ऐसे ऐसे कर दिया उड़ान बना। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, जो मैं आगे बता रहा हूँ। इसमें आपको समझना है कि इसमें क्वेश्चन में बताया जाता है कि साइन उन्नयन कोण, अवनमन कोण, या बताया जाता है कि कभी कभी आ जाता है 2 त्रिभुज वाला आ जाता है, 1 त्रिभुज वाला ही है, कभी 2 त्रिभुज वाला आ जाता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, कभी 1 त्रिभुज वाला आ जाएगा, कभी 2 त्रिभुज वाला आएगा, कभी ऐसा त्रिभुज बन जाएगा, कभी ऐसा त्रिभुज बन जाएगा। ये दूरी निकालने के लिए पूरा बोलेगा कि सड़क की चौड़ाई ज्ञात करें। कभी बोल देगा कि ये नाव पानी में जा रहा है 2 तरफ, ठीक है, तो दोनों नावों के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। कभी ये बोल देगा कि एक खंभे पर एक झंडा है 5 मीटर की, ठीक है, तो ये झंडे की ऊंचाई ज्ञात करें। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन दे देगा तो इसके लिए थोड़ा सा बेसिक समझना जरूरी पड़ेगा। तो इसके अब समझते हैं इसका कुछ बेसिक। देखिए दोस्तों, क्या है कि इसके लिए हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक चीज क्या होता है, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, कुछ चाहिए क्वेश्चन में आ जाते हैं। जब क्वेश्चन पढ़ने लगते हैं तब क्या होता है, ये आ जाता है उन्नयन कोण, अवनति कोण या अवनमन कोण, या क्या होता है कि क्षैतिज रेखा, उद्दग्र रेखा, ऐसे ऐसे कुछ हमारे सामने आ जाते हैं, बढ़ आ जाते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए इस चीज़ को पहले समझना होगा। उसको बनाने के लिए, ट्रिक से बनाने के लिए, सॉल्व मेथड से बनाने के लिए आपको इस चीज़ को समझना होगा। ज़्यादा देर का वीडियो नहीं रहेगा, बस ये शॉर्ट में समझाते हैं, लॉन्ग में नहीं, बस शॉर्ट में ये डायरेक्ट आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि उन्नयन को क्षैतिज रेखा क्या होता है और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होता है। तो क्षैतिज रेखा क्या होता है कि जो पृथ्वी के समतुल रहता है, ऐसे रहता है। देखिए यहाँ पर लिखे हैं, ये आपका क्षैतिज रेखा हो गया। कौन सा रेखा? क्षैतिज रेखा। जो इस प्रकार का रेखा रहता है इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। जो पृथ्वी के समतुल्य हो गया, पृथ्वी के समांतर हो गया, उसको क्षैतिज रेखा कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए क्षैतिज रेखा। उद्दग्र रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा, उद्दग्र रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा किसको कहा जाता है? जो खड़ा ऐसे रेखा रहता है इसको उद्दग्र या ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है, ठीक है। जो खड़ा ऐसे रहता है इसको उद्दग्र या ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है। देखिए यहाँ पर इंडिकेट कर दिया गया है। जैसे कोई घर आदमी बनाता है, कोई घर बनाता है, तो ये जो सीधा दीवार खींचा जाता है ये उद्दग्र रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा के रूप में रहता है। पेड़ खड़ा रहता है तो ये ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया, ठीक है। कोई पेड़ ऐसा तिरछे भी रहता है तो उसको नहीं लेंगे, सीधा वाला। मीनार कोई खड़ा रहता है, कोई घर बनता है, तो ये ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा रेखा। अब देखते हैं ये क्षैतिज रेखा, उद्दग्र रेखा समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसे। अब आगे समझ में, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधे ऐसे खड़ा और क्षैतिज रेखा मतलब ऐसे। अब देखते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण। कहाँ पर उन्नयन बनता है, कहाँ पर अवनमन बनता है और कैसे लिखा जाता है। ऐसे क्वेश्चन में देता है कि उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है, तो आप उसके बारे में थोड़ा जानिएगा तब तो फिगर छापिएगा। और हाइट एंड डिस्टेंस बनाने के लिए फिगर बहुत मस्ट है। जो फिगर, जिनको फिगर नहीं छापना आएगा उनको बनाने नहीं आएगा क्लियर कट में, इसलिए फिगर छापने के लिए आपको ये चीज़ जानना जरूरी है। और साइन थीटा वो डिग्री वाला नहीं बताने वाले हैं, डिग्री से मान नहीं निकलेगा, डायरेक्ट बताने वाले हैं। ये ना कि आपको बार बार रट रहे होंगे साइन थीटा टेन थीटा इतना डिग्री का मान क्या होगा, तो और भुला जाते होंगे तो आपसे नहीं बन रहा होगा। ये साइन थीटा लंब बटा कर्ण वो सब की जरूरी नहीं है यहाँ पर, बस डायरेक्ट हिट और क्वेश्चन पढ़िए, आंसर देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे अब उन्नयन कोण क्या होता है। तो जैसे ये एक पहाड़ हो गया, मान लिया ये पहाड़ की चोटी यहाँ पर है, पहाड़ की चोटी है, ये नीचे ऐसे जमीन हो गया, समतल धरती हो गया, ठीक है। ये हो गया क्षैतिज रेखा, जमीन जो हो गया क्षैतिज रेखा। ये पहाड़ की चोटी, पहाड़ की चोटी, पहाड़ की चोटी हो गया। आदमी को यहाँ खड़ा है, आदमी को यहाँ खड़ा है, इसका आँख यहाँ है, ठीक है। आदमी को यहाँ खड़ा है,
और यहाँ से चोटी पर कोई झंडा गड़ा हुआ है उसको देख रहा है, ये चोटी पर कोई वस्तु है इसको ये देख रहा है। तब जो दोस्तों यहाँ पर देखिए कैसे देखेगा, मूड़ी ऊपर करके देखेगा कि नीचे करके देखेगा, तो मूड़ी ऊपर ऐसे करेगा तब तो ऊपर पहाड़ी नजर आएगा ना, पहाड़ के ऊपर चोटी को देखेगा तो मूड़ी ऊपर कर पड़ेगा। तो जहां पर मूड़ी ऊपर कर दिए तो उन्नयन कोण बन गया, मूड़ी ऊपर कर दिए तो उन्नयन कोण बढ़ गया। और कहां पर लिखाएगा, यहाँ पर, यहाँ से देखेगा सीधे ऐसे, यहाँ से देखेगा तो सीधे ऐसे नजर आएगा, ठीक है। ये यहाँ झंडा रहे या कोई सामान रहे नजर आ रहा है। आदमी कहाँ से देख रहा है, तो यहाँ पर से देख रहा है। आदमी का आंख यहाँ है ना, आंख यहाँ है, तो जहां पर आंख रहता है वहीं पर कोण बनता है, ठीक है। आंख पर ही कोण बनता है, जहां से देखा जाए वहीं कोण बनता है। तो ध्यान दीजिए, आंख आदमी का यहाँ है, मतलब यहाँ से देख रहा है तो यही कोण बनेगा। तो यहाँ कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन के अवनमन। तो बताइए उन्नयन कोण, क्यों उन्नयन, क्योंकि ऊपर मुड़ी करके देखा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर उन्नयन कोण बनेगा। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण आ गया समझ में। ये अगर उन्नयन कोण का कोई परिभाषा पूछ देता है कैसे बताएंगे, ये हो गया क्षैतिज रेखा, ये क्या सा रेखा, क्षैतिज रेखा। और ये होता है दृष्टि रेखा, जिस रेखा से हम देख रहे हैं किसी वस्तु को, इस रेखा को कहते हैं, यहाँ से इस वस्तु को इस रेखा से देख रहे हैं इसलिए इस रेखा को कहेंगे दृष्टि रेखा। और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण बनता है उसी को कहते हैं उन्नयन कोण, ठीक है। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसी को कहते हैं उन्नयन कोण। लेकिन इसमें क्या है, कंडीशन क्या है कि मूड़ी ऊपर करके देखना पड़ेगा, तब उन्नयन कोण आपका नीचे बनेगा। ओके, उन्नयन कोण आ गया समझ में। अब अवनमन कोण देखते हैं। अवनमन कोण इसे इधर देख लेते हैं। अवनमन कोण का भी व्यवसाय देखेंगे। कोई व्यक्ति ये पहाड़ की चोटी, पहाड़ की चोटी, तो पहाड़ रहेगा तो नीचे ऐसे रहेगा ना, पहाड़ की चोटी हो या खंभे पर कोई चीज लटका हो, ठीक है, खंभे पर ऊपर झंडा बना हो, ये हो गया आपका पृथ्वी तल, ठीक है। और ये पृथ्वी तल हो गया, ये इसका पाद कहता है कहीं कहीं पर, ठीक है। तो पाद मतलब पैर, मीनार की पाद कहा जाता है, मीनार की पाद मतलब पैर, और पैर से ये हो गया। यहाँ कोई कुछ दूरी पर, मीनार के पैर से कुछ दूरी पर कोई वस्तु यहाँ रखा हुआ है, कोई वस्तु रखा हुआ है, इसको देख रहा है। चोटी पर कोई आदमी बैठा हुआ है या बंदर बैठा हुआ है, यहाँ चोटी पर बंदर बैठा हुआ है, ठीक है। ये बंदर देख रहा है, कहाँ देख रहा है, इस वस्तु को देख रहा है। यहाँ पर कोई वस्तु है, इसको देख रहा है, तब इसका उन्नयन कोण या अवनमन कोण बनेगा। अब बताइए उन्नयन कोण बनेगा कि अवनमन कोण बनेगा। तो इसको लिए क्या करेंगे कि बंदर वहाँ है, बंदरवा यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पर कोई वस्तु है उसको देख रहा है, तो उसको मूड़ी नीचे कर पड़ेगा कि ऊपर, तो उसको मूड़ी नीचे करके ऐसे देखे पड़ेगा। वो नीचे ऐसे देखेगा तब तो नजर आएगा ना। तो यहाँ से किसको देखेगा, इस वस्तु को देखेगा, ठीक है। तो ये हो गया दृष्टि रेखा। बंदर का आंख यहाँ है, बंदर का आंख यहाँ है, बंदर का आंख यहाँ है, तो यहाँ से ये देखेगा यहाँ, तो यहाँ पर बनेगा इसका अवनमन कोण। कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण बनेगा तो इधर बनेगा कि कहाँ बनेगा, तो यहाँ पर अगर बनाएगा तो गलती हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर बनाएगा तो गलती हो जाएगा, यहाँ नहीं बनाना है। कहाँ बनाना है, तो परिभाषा क्या होता है कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को ही अवनमन कोण कहते हैं। लेकिन इसमें आंख नीचे की ओर हो, मतलब आंख से जब मूड़ी देखा जाए तो मूड़ी नीचे की ओर हो, तब ध्यान दीजिएगा। ऊपर से देख रहा है नीचे की ओर तो अवनमन कोण बनेगा। लेकिन कहाँ बनेगा, क्षैतिज रेखा और कौन सा, दृष्टि रेखा के बीच। तो इसमें क्षैतिज रेखा कहाँ है, क्षैतिज रेखा तो है नहीं ना, क्षैतिज मतलब ऐसा रहना चाहिए, इसके आंख पर कोण बनेगा, लेकिन यहाँ क्षैतिज रेखा रहना चाहिए। क्षैतिज रेखा कहाँ है, तो क्षैतिज रेखा नहीं है, तो क्षैतिज रेखा हम खींचेंगे। तो ये रह गया आपका, यहाँ पर देखिए डॉट डॉट से ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ये आपका क्षैतिज रेखा हो गया, ध्यान दिए, क्षैतिज रेखा ये हो गई। अब बन गया ये क्षैतिज रेखा
और ये देखिए दृष्टि रेखा, इसके इस जगह पर जो ये कोण बन रहा है ये हो गया कौन सा कोण, ये हो गया अवनमन कोण, ये हो गया आपका अवनमन कोण। ठीक, अवनमन कोण आ गया समझे। उन्नयन कोण नीचे बना, अवनमन कोण ऊपर। देखिए अवनमन उन्नयन कोण ये नीचे बन रहा था, अवनमन कोण देखिए ऊपर बन रहा है। नमन ये अब आ गया अवनमन कोण उन्नयन कोण समझ में, अर्थात अवनमन कोण ऊपर बनता है, उन्नयन कोण नीचे बनता है, लेकिन यहाँ पर नहीं बनता, ये ऊपर में बनता है। ठीक है, ऊपर में बनता है। अब देखिएगा, अब एक चीज और पढ़े होंगे कि ये दो समांतर रेखा, कौन सा रेखा, समांतर रेखा, समांतर रेखा और ये एक तिर्यक रेखा आ जाए, ये तिर्यक रेखा आ जाए तो इसमें ये कोण और ये कोण कौन सा कोण कहलाता है, एकांतर कोण। कौन सा कोण, एकांतर कोण, और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब ये अगर 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री रहेगा, क्योंकि दोनों एकांतर कोण के अनुसार बराबर होंगे, अर्थात उन्नयन कोण और अवनमन कोण भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये उन्नयन कोण हो गया, यहाँ अगर बनता था अवनमन कोण रहता, ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे कि हमें जब भी बनाना है, मैथ बनाना है, हाइट एंड डिस्टेंस बनाना है, तो अब उन्नयन कोण यहीं पर कोण बनाना है, इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अवनमन कोण का है। ठीक है, अब 10th क्लास को छोड़िए, 10th क्लास में ऐसे बनाना पड़ेगा ही बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं बनाएगा तो आपको नंबर काट दिया जाएगा, 5 नंबर के 5 नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको शॉर्ट की आवश्यकता है। ठीक है, इसलिए सब छोड़िए, डायरेक्ट उड़िए, उड़ना है, उड़ना है, तो उड़ने के लिए इसको हमको यहाँ नहीं लिखना है, डायरेक्ट यहीं लिख देना है। जैसे आ जाएगा कि अवनमन कोण 30 डिग्री बन रहा है, अवनमन कोण 30 डिग्री बन रहा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ आप दर्शान लीजिए, लेकिन डायरेक्ट यहीं लिख दीजिए। ठीक है, आप यहीं 30 डिग्री लिखिए, बस उसी से आपका काम होने वाला है। अब देखते हैं, इस पर क्वेश्चन चलते हैं कैसे बनेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा इधर एक नजर मार लीजिएगा, डिग्री में क्या होता है क्या नहीं होता है। हम इस चीज को मिटाते हैं और देखते हैं। एक त्रिभुज है, हम लोग जानते हैं कि ये त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस त्रिभुज पर डिपेंड करता है। कौन सा त्रिभुज पर, वो भी समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज मतलब ये त्रिभुज कितना डिग्री का, 90 डिग्री का होना चाहिए, एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री के सामने वाला 51 होता है। ठीक है, और ये लंब और आधार बदलते रहता है, मतलब थीटा अगर यहाँ रहता है तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, थीटा के सामने वाला लंब। अगर ये 30 डिग्री दे दिया तो इसके सामने वाला ये हो गया लंब। ठीक है, ये हो जाएगा आधार। ठीक है, डिग्री का मान जहाँ रहता है उसके सामने वाला लंब होता है, और बाकी अब बच गया से आधार। खैर ये सब तब लागू होता है, तब ये सब लागू होता है कौन लंब कौन आधार है, जब आप साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण का यूज करते हैं, इस प्रकार से मैथ बनाएंगे तब। लेकिन इसमें ये भी आपको जरूरी नहीं पड़ने वाला है। खाली ये मान रखना है कि ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो एक ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो एक 30 डिग्री होगा और एक 60 डिग्री होगा। ठीक, एक 30 डिग्री, एक 60 डिग्री। अगर एक कोण आपको क्वेश्चन के अनुसार एक कोण अगर 30 डिग्री दे दिया तो दूसरा का कितना डिग्री, 60 डिग्री ऑलरेडी होगा ही होगा। ये देखिए इसमें 30 60 90 वाला में एक 90 एक 30 दे दिया तो 60 बच जाएगा। चलिए, अगर ये कह दे कि अवनमन कोण 45 डिग्री है या उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक है, कुछ भी कह दे तो एक कोण 45 डिग्री मान लीजिए। ठीक है,
उन्नयन कोण या अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो बताएं कि बस यही रखना है। उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है, उससे कोई मतलब नहीं, बस यहाँ लिख देना है। ठीक है, ये 45 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 45 होगा, क्योंकि 45 45 90 और 90 180 डिग्री। ये देखिए 2 को 45 से 90 वाला होता है, उसके लिए थोड़ा सा क्या माना है। अब एक चीज और ध्यान देना है कि 45 45 वाला में दोनों बराबर होंगे, कोण बराबर तो भुजा भी दोनों बराबर। ठीक है, कोण बराबर तो भुजा भी दोनों बराबर, मतलब ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, तो इसके सामने वाला अगर 30 मीटर है, तो ये भी कितना मीटर हो जाएगा, 30 मीटर। मतलब क्वेश्चन अगर ये दे दे कि उन्नयन कोण 45 डिग्री बन रहा हो, ठीक है, उन्नयन कोण 45 डिग्री बन रहा है और मीनार की ऊंचाई 30 मीटर है, मीनार की ऊंचाई 30 मीटर है, तो मीनार से उस बिंदु की दूरी क्या होगा, ये भी 30 मीटर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन ये रहेगा कि किसी मीनार से एक बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है, कितना मीटर की, 30 मीटर की दूरी पर है, और उन्नयन कोण 45 डिग्री बना रहा है, एक मीनार की चोटी से उन्नयन कोण 45 डिग्री बना रहा है, तब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये 45 डिग्री जहां भी अगर नजर आ गया, तो मीनार की ऊंचाई भी कितना हो जाएगा, 30 मीटर आंसर। कब, जब 45 डिग्री रहेगा तब मीनार की ऊंचाई और ये दूरी दोनों बराबर होगा। मीनार के पैर से बिंदु की दूरी और मीनार की फुल ऊंचाई दोनों बराबर होते हैं। कब, जब 45 डिग्री रहता है, 45 डिग्री उन्नयन कोण या अवनमन कोण बनता है तब। ठीक, सबसे सटीक तरीका। अगर इसे पूछ दे कर्ण का मान क्या होगा, किसका मान, कर्ण का मान क्या होगा, तो 45 वाला में ध्यान दीजिएगा, कर्ण का मान क्या होगा, तो कर्ण के मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा कि अगर ई 30 डिग्री है, तो कर्ण हो जाएगा 30√2 मीटर आंसर। ऐसे बनाना है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई दे दिया, या दीवार की ऊंचाई दे दिया 30, दीवार की ऊंचाई 50 मीटर है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे दे कि एक दीवार की ऊंचाई 50 मीटर है और उसके कुछ दूरी से एक सीढ़ी दीवार पर लगाई गई हो। ठीक है, एक सीढ़ी दीवार पर लगाई गई हो जो 45 डिग्री कोण पर खड़ी है। कितने कोण पर, 45 डिग्री कोण पर खड़ी है। इससे दीवार से 45 डिग्री कोण पर खड़ी है, देखिए दीवार हो गया, ये सीढ़ी 45 डिग्री के कोण पर खड़ी है। तब सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, तब बस ये 50 हो गया, तो इसको 50√2 कर देना है बस। इसमें खेल √2 का कर्ण पूछे, जहां कर्ण के मान पूछे, ध्यान रखिएगा, जहां कर्ण के मान पूछे √2 से गुना कर देना है। ओके, जहां कर्ण के मान पूछे √2 से गुना कर देना है, जो दिया हुआ रहेगा, दीवार रहे या मीनार रहे, उसमें √2 से गुना कर दिए। कर्ण मतलब सीढ़ी की लंबाई ज्ञात हो जाएगा। ये सीढ़ी तो ठीक से लगाते हैं दीवार पर, ठीक है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात हो जाएगा। और ये बताएं कि ये वाला आपस में बराबर, ये 50 थी, वो 50 हो जाएगा, 50 मीटर। ये क्वेश्चन पूछ दे कि मीनार के या दीवार के पाद से सीढ़ी के पाद की दूरी क्या होगी, तो ये 50 थी, ये 50। ओके, इस प्रकार से 45 डिग्री वाला में कोई प्रॉब्लम नहीं, 45 डिग्री वाला में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में लिख कर बताइएगा, मैं उसका सॉल्व करूंगा, उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा। अब चलते हैं, 45 वाला क्लियर हो गया, 45 वाला क्लियर हो गया, तो अब चलते हैं 30 डिग्री वाला और 60 डिग्री वाला दूसरा त्रिभुज। दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। एक बार से ज़्यादा आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, और एक बार से ज़्यादा इस वीडियो के अलावा आपको कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भले वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि आपको 0 से हीरो में जाना है, ठीक है।
आप बताइएगा नहीं, बस एक दिन का टाइम है, एक दिन के बाद बार बार आपको इसमें टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। अभी एनटीपीसी क्या होने वाला है, उसमें क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, हर हाल में 100%, 110% बता रहा है, क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन रहेंगे इससे, ठीक है। और ग्रुप डी में भी रहेंगे, और बाकी मैट्रिक में तो रहते ही रहते हैं, लेकिन मैट्रिक में शॉर्ट विधि से नहीं चलता है। हाँ, एक नंबरीवा रहेगा तो आप बना सकते हैं, एक नंबरीवा तो रहेगा ही रहेगा। चलिए अब देखते हैं ये 30 डिग्री 60 डिग्री वाला, ये क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या रहेगा कि एक मीनार मतलब सीधा खड़ा करना है, एक मीनार की चोटी से पृथ्वी तल के किसी बिंदु पर उन्नयन कोण 30 डिग्री बना रहा है, उन्नयन कोण 30 डिग्री बना रहा है, और जिसकी दूरी 15 मीटर हो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तब कैसे निकालेंगे? तब इसको निकालने के लिए हम बताएं कि उन्नयन कोण का है या अवनमन कोण का है, डायरेक्ट आप यहाँ लिखिए, ठीक है। अवनमन कोण का है या उन्नयन कोण आप यहाँ लिख दीजिए 30 डिग्री है। तो अब ये 30 डिग्री तो ये 60 डिग्री होगा ही होगा, ये 90 डिग्री रहता ही रहता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में हम लोग बनाते हैं। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का 180 डिग्री, ये 30 हो गया तो ये 60 हो जाएगा, और ये मीनार हो गया। ये बोल रहा था कि इससे ये मीनार के पाद से इसकी दूरी कितना 15 मीटर है, तो मीनार को ऊंचाई ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, जब ये लंब निकालना हो, लंब और आधार से छोड़िए, हटाइए, उससे मतलब नहीं है। जब ये 30 डिग्री, याद देखिए अभी हम क्या बताए थे कि डिग्री के सामने वाला देखेंगे, जो डिग्री दिया रहेगा उसके सामने वाला देखेंगे। तो ये 30 यहाँ है, यहाँ क्या है 30 है, तो 30 के सामने वाला क्या है, मीनार है। 30 के सामने वाला मीनार है, अर्थात मीनार की ऊंचाई निकालना है, मतलब 30 डिग्री के मान निकालना है, ठीक है। ये 15 किसका दिया हुआ है, ये नीचे वाला का दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है। किसका दूरी दिया हुआ है, तो मीनार के और ये बिंदु के, कोई बिंदु है यहाँ, एक मीनार के पैर और बिंदु के बीच की दूरी 15 मीटर। तो किसके सामने वाला दिया हुआ है, तो ये 60 डिग्री, देखिए यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए 60 डिग्री के सामने वाला दिया हुआ है, ठीक है। तो जब 60 डिग्री के सामने वाला दिया हुआ है 15 मीटर, 60 डिग्री के सामने वाला 15 मीटर दिया हुआ है, और निकालना है 30 डिग्री के सामने वाला। तो जब भी हम 30 डिग्री के सामने वाला निकालेंगे, तब क्या होगा कि जो दिया हुआ है, ठीक है, उसको मैं √3 से भागा दे देंगे, ये आपका हो गया आंसर, ठीक। और कुछ नहीं, खाली √3 का खेल है, कहीं पर √3 गुना करना है, कहीं √3 भाग करना है। जब 30 डिग्री का मान निकालेंगे, 30 डिग्री के सामने वाला रेखा का मान या भुजा का मान निकालेंगे, तो √3 से भागा देना है। दूसरा ये देखिए यहीं से लाए हैं, ठीक है, इसको समझाएंगे हम। और जब 60 डिग्री के सामने का मान निकालना है, 60 डिग्री के सामने का मान निकालना है, तब इसको और डिटेल्स में लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा कि 60 डिग्री के सामने वाले भुजा का मान, ठीक है। हम शॉर्ट में लिख दिए हैं 60 डिग्री के सामने का मान, ऐसे लोग बोले क्या 60 डिग्री के सामने का मान, तो 60 डिग्री के सामने वाला भुजा का मान लिखते हैं। चलिए सुनिए, का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, √3 से गुणा कर देंगे, √3 से गुणा करना है। ये देखिए √3 से गुणा करना है, √3 से, ठीक है। बस इसी 2 चीज से। और 90 डिग्री के सामने वाला निकालना है, तो 90 डिग्री के सामने वाला मतलब कर्ण का मान निकालना हो, तो कर्ण मतलब 90 डिग्री के सामने, ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। इसमें देखिए 2 से गुना करने पड़ता है, कितना से 2 से गुना करने पड़ता है। लेकिन 2 से गुना कब करेंगे,
जब 30 का मान निकालेंगे तब 30 का मान निकाल लेंगे और उसमें 2 से गुना कर लेंगे। तो इसी में हम तीनों चीज समझ लेते हैं, इसी फिगर में तीनों चीज समझ लेते हैं। ये हो गया 60 डिग्री। अब बोलेगा इसका मान क्या होगा, समझिएगा इसका मान क्या होगा। तो इसका मान देखिए 60 के सामने कितना है 15, 60 डिग्री के सामने 15, तो ये तो 30 डिग्री हो जाएगा, ये होगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। 60 डिग्री के सामने 15, तो हमको कितना निकालना है 15 30 डिग्री के सामने निकालना है। तो 30 डिग्री के सामने का मान क्या होगा, ये देखिए ये होगा 30 डिग्री के सामने वाला मान, भुजा का मान क्या होगा इसका मान, तो इसका मान हो जाएगा 15। अब क्या बताएं कि 30 के सामने वाला निकालना रहेगा तो √3 से क्या करेंगे भागा देंगे, 15/√3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको और काट कूट कर कीजिएगा तो 15 का हो जाएगा 5 × 3/√3, ये आ जाएगा कट जाएगा √3 बार में, ये आ जाएगा 5√3, ये आंसर। ऐसे भी आपको ऑप्शन मिल सकता है, ये भी ऑप्शन मिल सकता है, √3 का मान 1.732 भी मिल सकता है, गुना कर देंगे 5 से, ये भी मिल सकता है गुना कर देंगे। अब देखिएगा, हाँ ये ध्यान दीजिएगा कि ये दो इसमें मात्र 60 डिग्री और 30 डिग्री पर ही खेल है। ठीक है, अब ये कर्ण का मान, कर्ण कहने का मतलब है कहीं कहीं पर दे देगा कि आपको किसका मान निकालना है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है, सीढ़ी की लंबाई। तो सीढ़ी की लंबाई आपको 45 डिग्री वाला बताया था कि √2 से गुना करना है, √2 से। लेकिन इसमें क्या करना है कि जो 30 डिग्री के सामने वाला निकल गया, जो 30 डिग्री के सामने वाला निकल गया उसमें 2 से गुना करना है। ठीक है, कर्ण का मान क्या होगा, कर्ण का मान 30 डिग्री के मान में, 30 डिग्री के मान में 2 से गुना करके निकालना। ठीक, इसी तीनों पर टोटल खत्म। तो इसका मान कितना हो जाएगा, कर्ण का मान, तो ये 30 डिग्री का मान निकालिए 5√3, तो 5 दूनी 10√3 आंसर। कर्ण निकल गया, ये लंब निकल गया, ये आधार निकल गया, सब हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तब अब हम इसी पर एक और 2 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन है, उस पतंग की डोरी की लंबाई मालूम करें। देखिए आगे, उस पतंग की डोरी की लंबाई मालूम करें, ये सब मिटा देते हैं। उस पतंग की डोरी की लंबाई मालूम करें जो क्षैतिज तल से 60 डिग्री कोण बनाती है। ये देखिए पतंग यहाँ उड़ रहा है, पतंग यहाँ उड़ रहा है और वो क्षैतिज तल से, क्षैतिज मतलब नीचे, क्षैतिज तल से कितना डिग्री कोण बना रही है, ये देखिए क्षैतिज तल से ये यहाँ पर कोण बनेगा। जब यहाँ डोरी पकड़ते हैं तो यही बनेगा, क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बना रही है। यहाँ मीडियन कोण आपको नहीं दिया है, जैसे क्वेश्चन है उसके अनुसार फिगर बनाएंगे। 60 डिग्री कोण बनाती है और पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई, ये देखिए पृथ्वी हो गया और ये पतंग हो गया, इसकी ऊंचाई सीधे ना ऐसे खींचेंगे। ठीक है, पतंग की ऊंचाई 60 मीटर, 60 मीटर। किसका निकाल के भी बोल रहा था, ये बोल रहा था कि पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करें, इसका मान निकालना है। पतंग की डोरी देखिए ये रहता है, सीधे उड़ता है, तो पतंग की डोरी निकालिए इसको डायरेक्ट। ये यहाँ 90 रहेगा, ये 60 हो गया, ये 30 हो गया। तो बताएं कि कर्ण का मान निकालने के लिए 30 का मान निकालना जरूरी है, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का मान निकालेंगे, कैसे हो जाएगा कि 30 डिग्री का मान हो जाएगा क्या 60 और बटा √3, बस ये 60 का देखिए ये 60 डिग्री का मान दिया हुआ है, तो 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो √3 से भागा दे देंगे। ठीक है, 60 बटा √3,
तो हमको ये 90 डिग्री के सामने मतलब डोरी की लंबाई, डोरी कितना लंबा हो जाएगा, तो 60 गुने 2 √3 ऐसे लिख देंगे, 2 गुने 60/√3। ये आपका आंसर हो गया। इसको हम क्या करेंगे, काट कूट करेंगे, ऐसे भी 60 गुने 120√3 भी दे सकते हैं, 120/√3, और नहीं तो काटेंगे तो ऐसे हो जाएगा 60 के काटेंगे। ये ध्यान में देखिए, रूट वाला करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जितना देखिए रूट में कितना है उतना ही का गुणनफल इसको तोड़ेंगे, मतलब 3 है ना, तो 20 या 60 ऐसे तोड़ेंगे, 3 का पहाड़ा से इसको 20 या 60/√3 ऐसे। अब इसको देखिए 3 से कट जाएगा, √3 बार, जहाँ रूट नहीं लगा हुआ है उधर ही रूट लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40√3 आंसर। ये भी दे सकता है, 120/√3 भी ऑप्शन रह सकता है, ये भी रह सकता है, और नहीं तो इसके यहाँ पर √3 का मान बैठा देगा 1.732 और उसमें 40 से गुना कर देगा, वो भी आपको रह सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं अगला वीडियो में बताऊंगा कि ये कभी कभी ऐसा होता है कि पानी ना वाला आता है और डबल डबल त्रिभुज बन जाता है उसमें, तब कैसे बनता है। तो ये वीडियो लंबा हो रहा है, जिसके चलते मैं ये वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, और अगला वीडियो में इसका पार्ट 2 बनाऊंगा। इस पार्ट 2 में और इससे भास्ट क्वेश्चन बताऊंगा। ये तो सिर्फ इसका समझिए कि इंट्रोडक्शन था, ये इस चीज को बनाने के लिए इसको समझना बहुत जरूरी था। डबल जो त्रिभुज वाला है